औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ये शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें करें, बेल आइकन को प्रेस करके ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरी तरफ से आपको जुमा मुबारक, बहुत ज़्यादा जुमा मुबारक। हमारे पढ़ा क्या है, 1:45 होने वाले हैं, दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं चुप कर गई। थोड़ी देर बंद करते हैं। तो जी जुमा मुबारक भी और मेराज शरीफ भी मुबारक, बहुत बहुत। मेराज शरीफ का ही कलाम पढ़ा जा रहा था। मेराज की रतियाँ धूम ये थी कराज दुलारा आवत है, बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत कलाम है। मैं भी पढ़ती हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊँगी परवीन फैमिली ब्लॉग से। बड़ा खूबसूरत कलाम है। अल्लाह ताला इस प्यारे दिन के सदके हमारी और आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमाई, इज़्ज़त आबरू वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। और जो मेरा आज का रिएक्शन है उसके बारे में, जितने बच्चों की शादियां करें अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और वालिदैन को बच्चे सलामत और बच्चों को वालिदैन। इतना खूबसूरत प्यारा दिन है, इसके सदके मैंने अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी, आप भी दुआ मांगिएगा, आमीन कहिएगा। क्योंकि प्यारी मरियम के मियाँ की अभी अभी मैंने वीडियो देखी, जितना वो बच्चा डिसहार्ट, जितना मतलब वो कंफ्यूज, और उसने सारी अपनी डिटेल बताई कि अपना काम शाम जो मेरा काम है वाइंड अप करके अपने गांव आ गया हूँ। तो मुझे लगता है पहले तो वो लाहौर ही में रहते थे, अब मुझे लगता है पता नहीं कौन सा गांव है, क्योंकि मैं वही भैंस बकरियां मुर्गियां सारा कुछ देख रही थी। मैंने कहा ये तो मुझे गांव का माहौल लग रहा है। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी ये मरियम का गांव है या उनका अपना गांव है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका अपना ही गांव है, क्योंकि उसने अपनी अम्मी जान से जाके नाश्ता बनवाया है। ऐसे मेरी आंखों के सामने से ना उसका भी व्लॉग गुजरा, तो मैंने कहा चल देखती हूँ थोड़ा सा ना इसमें क्या दिखाता है। तो उसमें फिर अपने बच्चे दिखाए। काफ़ी लोग उस पर भी कह रहे हैं कि तुमने बेवकूफ़ हमें समझ रखा है, बच्चा दिखाया नहीं, और ये कह रहे हैं वो देखें पहले वो इतना कुछ दिखा के तो क्या हुआ है। बाकी कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं नज़र लगती, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगती, कहते हैं नज़र पत्थर फाड़ होती है, कहते हैं वो पत्थर को भी फाड़ देती और इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में डाल देती। बाकी उसकी अपनी मर्ज़ी है। बच्चे बहुत छोटे हैं, तो यूट्यूबरों के बच्चों ने इधर ही आना होता है। जितनी देर तक कोई छुपाना चाहता है उसको छुपाना चाहिए, हमें नहीं उन्हें असेस करना चाहिए कि जी आप दिखाएं। और इतने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला जी सबके बच्चों के लिए आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। तो कितना वो बच्चा मायूस है, लेकिन प्यारे बिस्तरों में डाला हुआ उनको कभी किस तरह करके दिखा रहा है, कभी किस तरह, कभी निकाल के दिखा रहा है, कभी कुछ। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं जी आप शादी कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं आप प्यारी मरियम की बहन से शादी कर लो। क्योंकि एक दो भी लोग मैंने थंबनेल देखे थे कि प्यारी मरियम की सिस्टर के साथ भी लोग, अब मुझे नहीं पता वो कितनी है या वो नाराज़ हो या ना हो, लेकिन दामाद अच्छा है। जिस तरह उन्होंने इतनी तारीफ़ें की, उसके वालिद साहब ने भी कहा था कि वो बहुत अच्छा इंसान। और कुछ लोग कह रहे थे, थपने लगा रहे थे जी जब फोत हुई ससुराल वालों ने ये कर दिया वो कर दिया। तो इस चीज़ पे भी वो थोड़ा नाराज़ हुए कि नहीं, उन्होंने तो मतलब मेरे से ज़्यादा वो रो रहे थे। मैंने उनके वालिद साहब का ना इंटरव्यू सुना था कि वो मेरे से ज़्यादा रो रहे थे। ज़ाहिर है उनके भी बेटे का घर उजड़ा है, बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, उनकी आगे भी मुश्किलात है। तो हो सकता है जी उनको ये चीज़ अच्छी भी लगे, अच्छा है, प्यारा है, शक्ल सूरत का कहते हैं ना, मतलब कि खिदमत गुजार भी है, इज़्ज़त करने वाला भी है। तो हो सकता है वो रिश्ता कर भी लें, ये हम लोगों के कहने से पहले हो सकता है उन लोगों ने सोचा हो। लेकिन इस टाइम जितना बच्चों को माँ की ज़रूरत है, चले अगर दादी है या नानी है कोई भी, क्योंकि अकेले मर्द के बस में ये नहीं है बच्चे संभालना, चाहे मिचोर मर्द हो या लड़का हो या जो भी है। जिस तरह वो दिखा रहा, तो मुझे नहीं लगता वो अकेला संभाल सकता हो। ज़ाहिर है माँ है, बहनें, कोई ना कोई तो रिश्ता होगा। वो बता रहा है इधर मेरी अम्मी जान है, मेरी बहनें हैं, मेरा मतलब घर है, तो फिर हम लोग इधर ही आ गए हैं। तो वो बच्चों पे जो वो मच्छरदानियाँ डाल के दिखा रहा, तो कह रहा है इधर इतनी मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आई हैं, मक्खियाँ मच्छर। तो आपको पता है हमारे गाँव का कल्चर जो है, हमारे गाँव में वही भैंसे, तो ये भेड़ बकरियाँ सारा, तो फिर आपको पता है कहीं ना कहीं मच्छर और मक्खियाँ तो फिर होते हैं ना। तो प्यारा लग रहा है, लेकिन जो इतनी वो चीज़ें दिखा रहा नानी और नाना ने, जो मतलब नानी बेचारी ने अकेली ने तो नहीं ना बनाया होगा, ज़ाहिर है नाना जान और
मामुओं की कमाइयों से बनाया गया। इतनी प्यारी चीज़ें अल्लाह ताला उनको पहनना नसीब करे। और बेटी ज़िंदा होती तो पता नहीं कितना खुश होती। और कुछ लोग कहते हैं काश इनकी माँ ज़िंदा होती। तो जी बिल्कुल काश तो हमें है ही नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ताला की करनियाँ है, सुख है दुख है जो भी है, हमारी औकात ही नहीं है कि हम रोक सकें, ये कह सके कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लिख दिया गया है वो होना ही होना है। मतलब कितना हमने देखा उसकी आंखों में मायूसी, कितना मतलब कि इंसान जिस तरह ने एक डर होता है बंदे के जहन में, एक सहमा होना, क्या कह रहे हैं पता नहीं आने वाला लम्हा कैसा है, आने वाला वक्त आपसे कैसे कुछ छीन के ले जाए। या ये है कि मतलब कि आप अगर किसी के साथ लड़े हुए हैं, रात को सोते माफ़ करके सोएं कि आपको नहीं पता कि हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना। तो ये हकीकत है। कहते हैं कि मौत सच है और ज़िंदगी झूठ है, और झूठ का कोई पता नहीं कहाँ उसका भंडा फूट जाए। और कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, और झूठ का ज़िंदगी है ही झूठ, इसका पता ही कोई नहीं है कहाँ ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मौत है वो सच है, वो हकीकत है। इसलिए इससे हम आंखें चुरा नहीं सकते, इसको हम जो है कहीं भी भुला नहीं सकते। बाकी अल्लाह ताला जितने जोड़े हैं, जितने बच्चे हैं, बच्चों को माँ बाप सलामत और माँ बाप को बच्चे सलामत। बाकी ये है जो आया उसने ज़िंदगी है तो पल भी जाना है, जवान भी हो जाना, सारा कुछ हो जाना। लेकिन ये है कि वो कमियां रह जाती हैं जो माँ बाप अपने बच्चे की कर सकते हैं ना, परवरिश कफालत या जो भी है। तो कहते हैं ना अच्छी आ जाए तो चाहे गैर भी हों तो वो बड़ा कुछ कर जाती हैं। बाज़ का सगी खालाएँ आए तो वो आगे अपने बच्चे पैदा करके उन बच्चों के साथ हक तलफियाँ कर जाती हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं माँ न सही तो मासी सही, अल्लाह पाक उन बच्चों पे आसानियाँ करे और उनके लिए जो है आसानियों के दरवाजे खोले। बाप तो फिर ज़ाहिर है ना, अभी कितनी मुश्किलात होंगी। तो यही है कि साल 2 साल तक ज़्यादा है, बाकी आगे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर तो इंशाल्लाह ताला वक्त कट ही जाएगा। अभी तो मुझे लगता है वो 2-2.5 माह के ही हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो टोकरियों जो है टोकरियाँ नुमा बने हुए हैं बिस्तरों में डाल के, तो इतने प्यारे मतलब कि माशाल्लाह से जो बच्चों को लालच लगाने के लिए मदीना पाक की तस्वीर लगाया हुआ छोटा सा, फिर कलमा शरीफ पढ़ के तो माशाल्लाह पढ़े। तो मुझे भी हैरत हो रही थी, तो मतलब बच्चों को दिखाया नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े, आप सुभान अल्लाह पढ़े, आप बच्चों को नज़र ना लग जाए। तो कमेंट भी ऐसे आए हुए थे कि बेवकूफ़ समझ रखा है हम लोगों को, बच्चा दिखाया नहीं और हमें कह रहे हैं माशाल्लाह पढ़े। तो देखिए जी जो माँ बाप होता है ना, वो जब इतना बड़ा हादसा हो गया ना, वैसे भी ज़्यादा लोग तो कहते हैं कि अपने रिश्तेदार ही हैं वही आए, तो बल्कि ज़्यादा लोग दूसरे के घरों में जाते भी नहीं है इतना छोटा बच्चा हो तो। लेकिन ये है कि ये तो सोशल मीडिया है ना, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा आम भी है जो दिखाता हो। तो इनके साथ तो इतना बड़ा समझे हादसा हो गया है, माँ फौत हो गई या जो भी है, तो वो बंदा पहले। हालांकि इस पे भी लोग काफ़ी ट्रोलिंग करते हैं कि दिखा दिखा के जब मरियम माँ बनने वाली थी उस वक्त दिखाया, ये किया वो किया, बच्चे को छुपाया जा रहा है। तो देखें जब भी किसी को समझ आ जाए, जब भी किसी को अक्ल आ जाए, तो मैं कहती हूँ सही है। अब देखें ना, जब मरियम फौत होगी तो उसने चाहा भी, काफ़ी जगह पे आप लोग देखते हो टिकटॉकर या कितने भी हैं, तो जब वो लड़कियां खुदा न खास्ता चली जाती है, लोग कहते हैं जी प्राइवेट कर दें, इनको ना दिखाएंगे वो। तो अब आप तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, देखने वाले जो भी हैं उनकी तो मर्ज़ी, आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं। अगर खौफ खुदा है तो उन्हें भी इस चीज़ को, उनकी बात सुननी चाहिए और उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कोई करता तो आप कुछ नहीं कह सकते। अभी इन दोनों मियाँ बीवी का भी जिस तरह चैनल था, मतलब पूरा एक एक चीज़ बताना दिखाना सारा कुछ, तो बाद में फिर कहता रहे या ना कहता रहे, मुझे नहीं लगता अगला क्या करता है। और काफ़ी जगह पे हम जब खोलते हैं तो मरियम आ रही होती है वहाँ, और अभी भी लोग कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जिस तरह ख्वाब है, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी वो आ जाएगी। तो वही बात है, फिर कहते हैं ना हकीकत तो वही है ना जिसको तस्लीम करने से पता चलता है कि ये हकीकत है। अगर ना माने तो कुछ भी नहीं, और कहते हैं मनवाने वाला खुद मनवाता है कि ये है, क्योंकि एक ताकत है ऐसी जो हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना पड़ता है, चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए, क्योंकि वो जाबर है, वो जब्बार है, वो कहार है। तो वो रहीम भी है, वो करीम भी है। अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले, कर्म नवाजियों के दरवाजे खोले इस बच्चे पे, इसके बच्चों पे। और अगर इसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेगा, लोग कह रहे हैं आप जवान हो शादी कर लो, करोगे नहीं करोगे, ये बताओ। अभी वो क्या बता सकता है, ये तो उसके पेरेंट्स हैं, उनका फैसला होना चाहिए।
وہ اگر چاہتے تو کر دیتے شادی کے کم سے کم ان دنوں میں وہ جو بچے ہیں ان کو ماں مل جاتی اور بچے آسانی سے پڑھ سکتے. ایسی بات ہے. بالکل. تو کریں آپ تھوڑی سی بات. کیونکہ اگر مطلب انہوں نے کرنا ہوتا نا تو وہ پہلے سوچتے، کیونکہ ان کے بھی وہ نواسے تھے، وہ پہلے سوچتے. لڑکی والے پہلے سوچ لیتے ہیں. لڑکے والوں کو نہ بھی منہ پڑ رہا ہونا تو وہ خود بات کر نہیں دیتے کچھ ہیں. لوگ انتظار بھی تو کرتے ہیں نا، یہ لڑکے والے کہیں گے تو ہم اگر کہیں یہ نہ مانے تو ہماری تو بےزتی ہے نا. تو یہ لڑکے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ان کا ٹیسٹ بالکل. لیتے یہ ہیں. بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا بہت کسی سے پوچھوا لے نا، ہاں خود ڈائریکٹ بات نہ کرے. ہاں جی. اگر ان کی سسٹر بیٹھی، ویسے مجھے ان کی فیملی کا اتنا پتہ نہیں ہے. نہیں ان کی سسٹر کے میں نے بھی کمنٹ ہی پڑھے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے ان کو نا مطلب اپنی سالی سے کر لینا چاہیے کہ وہ خالہ ہے. تو دیکھیں یہ تو ان کے گھر کی بات ہے نا. زیادہ تو وہی پری کی ماما نے جو بتایا کہ لوگ خود ننہال والے خود سوچ لیتے اور وہ عمر کا بھی تقاضا نہیں کرتے. یہ تو بالکل لڑکا ہے، بالکل بچہ ہے. اور کچھ لوگ تو بڑی عمر کے بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی رشتہ دے دیتے کہ جو ہمارے نواسیاں نواسے ہیں نا وہ نہ رولیں. تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کچھ ددال والے ایسے ہوتے ہیں جب آگے شادیاں کرتے تو وہ بچوں کو دیکھنے بھی نہیں دیتے ننہال والوں کو. تو اس لیے پھر وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کوئی آنے والی ایسی آئے تو بعد میں بچوں کو ہم دیکھ بھی نہ سکے. دنیا ہے نا بڑی، آپ کے سامنے بھی ایسے کیس آتے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی ایسے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم ہی رشتہ داری پکی کر لیں. ایسی بالکل بات ہے. تو جی ایسی ملتے ہیں بات ہے. نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ٹیرو ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ